बच्चों, कल आप लोग को हम 4 विधि से समीकरण का हल पढ़ा दिए थे, जिसमें आपको तुलनात्मक विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि। ये 4 विधि से हम आप लोग को समीकरण का जो 2 चर वाले समीकरण है उसका हल हम सिखा दिए हुए हैं, पढ़ा दिए हुए हैं। आज आपका लास्ट ग्राफीय विधि या उसको हम आलेखी विधि से भी कहते हैं, इस विधि से आपको समीकरण का हल सिखाना है। बच्चों, इस विधि में चाहे इस विधि पे आपको एक न एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, जो 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, जो उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले हम 2 चर वाले समीकरण का जो ग्राफीय विधि है, आपको कल बताए हुए थे कि जब ये क्वेश्चन बनाइएगा तो आप अपने पास में ग्राफ की कॉपी, औजार बॉक्स यह सब लेकर बैठिएगा। और मुझे आशा है कि आप लोग ग्राफ की कॉपी और जो एलिमेंट्री बॉक्स है वह आप लेकर बैठे होइएगा। तो चलते हैं आप लोग के आज की क्लास आलेखी विधि पे। देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, यह समीकरण 1 है। 2x - 2y = 2, यह समीकरण 2 है। क्वेश्चन में पूछेगा कि ये जो समीकरण 2 दिए हुए हैं, इसको आलेखी विधि से समीकरण का हल करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से 3x + 4y = 10। इसमें हर हाल में हम यह ध्यान में रखेंगे, जो समीकरण जो रहेगा उस समीकरण में हम y का मान निकालेंगे। यह मिस आप लोग नहीं कीजिएगा कि x का भी मान निकालने के लिए नहीं, इसमें हर हाल में आपको y का जो मान है वो y का मान निकालिएगा। अब जैसे यहाँ पे 4y है, या 3x इधर जाएगा तो 10 - 3x, y बराबर यहाँ पे 4 क्या है, y के साथ गुना है तो इधर जाएगा तो भागा हो जाएगी, तो 10 - 3x/4। अब यह आपको इसमें हम अपनी इच्छा से x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। और अपनी इच्छा से तो हम कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन आप अच्छा रहेगा कि इस समीकरण को किसी और विधि से, जैसे विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो या तुलनात्मक विधि हो या ब्रजगुणन विधि हो, किसी और विधि से आप रफ में समीकरण को हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद में आपको x और y का जो मान आ जाएगा उसी के अगल बगल में मान बैठाइएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा गलत नहीं होगी। जैसे मैं अगर मान लीजिए इस समीकरण को अगर हम दूसरे विधि से हल कर रहे हैं, तो दूसरे विधि से हल करने पर हमको x का मान 2 और y का मान 1 आ रहा है। तो x का मान अगर 2, मतलब ये जो हमारा आंसर भी है x = 2 और y = 1। दूसरे विधि से अगर हल करेंगे, जो ग्राफीय विधि और आलेखी विधि के हल छोड़कर अगर दूसरे विधि से हम हल करेंगे तो हमारा आंसर यह आएगा। तो हम यहाँ पे जो मान है इसी के आगे पीछे करके मान बैठाते हैं। जैसे यहाँ x बराबर हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम 2 ले लिए, तो 10, 3, यहाँ x का मान हम 2 बैठाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 10 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 4, और 4/4 = 1। उसके बाद भी यदि हम 0 रखते हैं तो 3 × 0 0 हो जाएगा। अब 10/4, तो 10/4 का अर्थ होता है 5/2। अब यदि हम -2 रख रहे हैं तो यह माइनस प्लस हो जाएगा। 10 × 16, 16/4, और 4 से हम 16 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 4 चौके 16। यह आपको समीकरण 1 का तैयार हुआ। इस तरह से आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ाए हैं आप लोगों को, जो 2 चर वाला समीकरण जो 9th क्लास में था, लेकिन उसमें हम बताए हुए थे आप लोगों को कि एक ही समीकरण इसमें है। 10th क्लास में जाइएगा तो आपको 2 समीकरण मिलेंगे। वहीं जो 9th क्लास में हम पढ़ाए हुए थे कि समीकरण का 2 हल निकाले, समीकरण का 3 हल निकाले, समीकरण का 4 हल निकाले, उसी टाइप का यह क्वेश्चन है। तो उसमें हम 1 पढ़े हुए थे, इसमें 2 का बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे उसी तरह जैसे ये किए हैं, उसी तरह से समीकरण 2 से। तो 2x - 2y = 2। हम आपको बताया है कि अभी कि हर हाल में हमको y का मान निकालना है, तो यह माइनस है तो उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x - 2 = 2y। यहाँ y बराबर 2 गुना है तो इधर आकर भागा हो जाएगा 2x - 2/2। अब यहाँ पे दोनों में 2 है तो हम 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच जाएगा x - 1/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, तो y बराबर x - 1। अब यहाँ पे हम फिर जो मान है वो मान लेना है, क्योंकि जो मान हमको ये इसमें रखे हुए हो सकता है अगर इस मान को हम इसमें भी रख सकते हैं या अलग मान भी रख सकते हैं, लेकिन यह ध्यान में रहे कि जो हमारा आंसर है, जो हम अलग जो विधि से निकाले हैं x = 2 और y = 1, वह
इसमें कम से कम एक मान जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि x का मान हम 1 रख रहे हैं तो 1 घटाओ 1 बराबर 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 घटाओ 1 1 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो 3 घटाओ 1 2 हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से जो हम आपको आज समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको आप वीडियो को रोककर फुल स्क्रीन करके और अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छी तरह से समझना भी है। और यह दोनों हमको चार्ट मिला, इसको हमको ग्राफ पे दिखाना है। तो पहले हम इस चार्ट को ग्राफ पर दिखा रहे हैं कि x में 2 है और y में 1 है। जैसे x में 2 है, यहाँ पे x है, x एक्सिस होता है, जैसे भुज होती है वो x एक्सिस होती है, और जो कोटि जो होती है वो y एक्सिस होती है। तो यह x एक्सिस जो है वह यहाँ पे 2 है और y में कर रहा है 1, तो 2 और 1 किसी के यहाँ पे जो बिंदु है यहाँ पे हम दे दिए, यह बिंदु हो गया। अब उसके बाद 0 और 5/2, मतलब x में 0 और y में 5/2, मतलब 5/2। 5/2 का अर्थ होता है 2.5, मतलब 5 और 5 का आधा, तो 5 का आधा हो जाएगा 2.5, अर्थात 2.5 का अर्थ हुआ 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ 0 है और यहाँ 2 और 3 के बीच में है यह बिंदु, इस बिंदु पर ले लिए। अब x बराबर -2 और y बराबर 4, तो x में -2 यहाँ पे है और y में 4 यहाँ पे है, इसके सामने सामने यही 3 बिंदु का। अब ये 3 बिंदु से हम यहाँ पे ग्राफ खींच दिए, रेखा खींच दिए। ये रेखा बिल्कुल एकदम सीधा होगी। अगर रेखा टेढ़ी हुई तो समझ जाइए कि आपका जो हिसाब बन रहा है, जो क्वेश्चन बन रहा है, वो गलत बन रहा है। रेखा बिल्कुल एकदम सीधी होगी, कहीं से टेढ़ी होने की कोई सवाल नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे समीकरण 2 में है, तो x का मान 1 है, तो यहाँ 1 और y का मान 0, तो यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद में x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1 यहीं पे, और x का मान 3 और y का मान 2, तो x का मान 3 और y का मान यहाँ पे 2, इसके सामने सामने 2। इसको भी हम एकदम सीधा रेखा पार दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों रेखा यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे, तो यहाँ पे कट रही है, अर्थात कि 2 और 1 पे कट रही है, 2 के सामने और 1 के सामने कट रही है। तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ बिंदु बराबर 2 1। तो जो पहले होता है वह x का मान होता है और जो बाद में होता है वह y का मान होता है। इस तरह से हमारा x का मान 2 और y का मान 1, यही हमारा आंसर हुआ। इस आधार पे आपको हम 2 क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए। आप 2 क्वेश्चन को बनाकर हमारे आईडी पे भेजिएगा, ग्रुप में नहीं भेजना है, हमारे आईडी पे भेजिएगा। देखेंगे कि हाँ आप लोग में कौन कौन बच्चे आलेखी विधि से, ग्राफी विधि से हल सीख लिए। उसके बाद में कल आप लोग को रोक कर परसों जो पूरे 2 चर वाले समीकरण को हम 5 विधि से उस समीकरण का हल सिखाए हैं, वो हम फिर क्वेश्चन को लोड करेंगे और आप लोग से हम टेस्ट ले लेंगे कि हाँ कहाँ तक आप लोग पहुँचे। ठीक है, आज 12 तारीख की पढ़ाई हम यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।